तो क्या विचार करना चाहिए, किस तरह विचार करना चाहिए, कितनी देर विचार करना चाहिए, क्या प्रक्रिया है उसकी, क्या विधि है, वो थोड़ा देखिए। कोई भी 1 डेढ़ घंटा बैठता है, समय लगाता है, तो वो अपने अंदर झांकना चाहता है कि मैं कौन हूँ। इसका अर्थ तो यही हो गया, जी बिल्कुल। मेरी क्या विशेषताएं हैं, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, यही तो बात शायद आप जी कहना चाह बिल्कुल। रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये कोई सामान्य इंसान या कोई बालक, हम किसी बालक को बोले या हमारे जैसे व्यक्ति वो करना चाहे, तो मेरे ख्याल से वो 10 मिनट भी नहीं बैठ के कर पाएगा। तो क्या कोई खास विधि है इसकी, कोई जानते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल जी, खास विधि है। आप अध्यात्म को एक जटिल शब्द लेके चलेंगे, भाई मुझे करना है, मुझे 1 घंटा बैठ के करना है, तो ये आपको इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पद्धति या जो भी आप करना चाहते हैं, या अध्यात्म यात्रा आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप सबसे कम समय 5 मिनट का समय दीजिए बस। सिर्फ आपको 5 मिनट बैठना है। 5 मिनट धीरे धीरे आपको शुरुआत करनी है 5 मिनट से, और अभ्यास आपको करना है धीरे धीरे। आप एक हफ्ते के लिए 5 मिनट का समय दीजिए, फिर अगले हफ्ते से आप 5 से 7 मिनट का समय दीजिए, फिर 15 दिन में आप 10 मिनट तक आ जाइए। 10 मिनट का आप समय देंगे बैठ आप अध्यात्म के लिए, और उसके बाद महीने करिए, 2 महीने कीजिए। उसके बाद फिर जैसे आपकी इच्छा अनुसार, जैसे आपको समय मिलता है, जो आपकी समय सारणी है हम्म, दिन प्रतिदिन के हिसाब से, आप उसके हिसाब से आप समय को निर्धारित कर सकते हैं मतलब अपने जी हिसाब से। और दूसरा होता है कि अध्यात्म के जाने के लिए जो ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, वो तो अध्यात्म में जाते ही जाते हैं। जी इसके अलावा अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता है कि आपको किसी गुरु की, योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। जी अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कोई ना कोई, अगर आपके मन में अगर श्रद्धा पूरी है, आप अध्यात्म को जानना चाहते हैं, तो कोई ना कोई आपको योग्य गुरु मिल ही जाएगा। और अध्यात्म यात्रा के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे हम कहते हैं कि लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सोचते हैं कि भाई ये अध्यात्म है। अध्यात्म ये नहीं है। ध्यान और मेडिटेशन में आप क्या करते हैं कि अपनी जिज्ञासा को शांत करके शून्य पे पहुंचते हैं। और जो अध्यात्म यात्रा होती है, वो शून्य से माइनस की तरफ होती है। संसारिक क्रियाएं होती है, वो आपको शून्य से प्लस की तरफ जाना पड़ता है। जितना आप प्लस में जाएंगे, उतने संसार में आधुनिकता में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अध्यात्म में शून्य से आपको माइनस की तरफ जाना पड़ता है। जितना आप शून्य से जाके अपनी आत्मा के अंदर घुसते चले जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाएंगे, उतनी ही आपकी शक्तियां जागृत होती चली जाती हैं। इसके लिए ध्यान के साथ साथ आपको दिशा देनी होती है। अध्यात्म का मतलब है कि जो आपके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सबसे पहले समझना होता है। और उस ऊर्जा को समझ के जिस दिशा में आप ऊर्जा का प्रवाह करना चाहते हैं, उस दिशा में ही जाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का विचार होता है कि अध्यात्म बन के मैं साधु, अध्यात्म में जाके मैं साधु नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना है, गृहस्थ नहीं छोड़ना। बल्कि अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म वो है जो आपको बिना कुछ छोड़े सिर्फ प्राप्त कराता है। अगर कुछ छोड़ के प्राप्त करा है आपने, तो वो अध्यात्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है आप वहीं से अपनी अध्यात्म यात्रा शुरू